हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड इस टाइम पूरी दुनिया है पीछे पागल हो चुकी है इंडियन वर्कर्स के। इंडिया से कभी कोई देश यूरोप का मांगता है, कभी कोई। तो रशिया ने आज भारत से 1.5 लाख वर्कर्स की डिमांड कर ली है कि हमें प्लीज भारत 1.5 लाख वर्कर दो। पाकिस्तानी मीडिया चीखें मार रहा है भाई साहब के, मतलब इंडिया के वर्कर्स को बुलाती है पूरी दुनिया, पाकिस्तानी वर्कर्स को कोई पूछते ही नहीं है। हम अपना रिकॉर्ड सही करेंगे तो हमें कोई पूछेगा ना। तो भाई पहले ना किसी देरी की देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। रूस ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन के कहने पर रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंत्रोव भारत आए। डेनिस मंत्रोव ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि रूस को भारत के काबिल लोगों की जरूरत है। रूस ने इजराइल का एक सफल मॉडल देखकर भारत के लोगों की मांग की है। और खबर कुछ इतनी बड़ी है कि क्या ही बताएं। खबर ये आ रही है कि रूस ने जी अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भारत भेजा है, एक बहुत ही अहम संदेश, मतलब पैगाम देके। और वो पैगाम ये है कि रूस को चाहिए जी भारत के काबिल लोग। और वो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंस्पिरेशन रूस की कौन बनी है जी? इजराइल, भारत का बेहतरीन दोस्त। क्योंकि आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वजीर खारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गजाज की होंगे भाई। सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे रशिया और इंडिया जब जाएंगे तो उनके लिए अच्छा फ़ायदा होगा, इंडिया के लिए फ़ायदा होगा। और रशिया असल में बाहर वाले मुल्क इसी वजह से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है चीप लेबर, ठीक है। लेबर यहाँ पे होती है और वहाँ पे उनको जो ना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। कोई भी चीज़ें अगर बनाते हैं तो वहाँ पे उनको महंगा पड़ जाता है। और यहाँ पे जो ना जितना अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे 1000 लग रहा है तो यहाँ पे जो ना उनको 200 लगेगा। तो वाकई में जब भी रूस और भारत के किसी भी बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड के रिलेशन या ट्रीटी या फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है, रूस ने हमेशा से भारत का भला किया है। रूस ने ऐसे ऐसे मुसीबत वाले वक्त पर भारत को समर्थन दिया है। जय हिंद दोस्तों, रूस का एक बहुत भारी भरकम डेलीगेशन इस समय भारत आया हुआ है। इसमें रूस के उप प्रधानमंत्री भी हैं और भी तमाम दिग्गज रूस के लीडर्स हैं, ठीक है, मंत्री हैं, वो सब भारत आए हुए हैं। और जो बड़े समझौते हैं उनमें से कुछ एक हुआ है जयशंकर साहब से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी डिमांड रखी रूस की डेलीगेशन ने कि रूस को चाहिए भारतीय वर्कर्स, ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। अगर अनट्रेंड होंगे तो रूस उनको ट्रेन भी करेगा अपने हिसाब से, लेकिन भारतीय वर्कर्स की जरूरत है रूस को। रूस ने कहा है कि हमने इजराइल को बहुत फाइन तरीके से ऑब्जर्व किया, जिस तरीके से भारतीय वर्कर इजराइल में काम कर रहे हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव लगा है रूस को। और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी रूस पूर्णतः लेता है। और ये डिमांड रख दी है कि पहली खेप जो है 12,000 वर्कर्स रूस ने डिमांड की है 2 महीने के अंदर। अब देखते हैं इस पे भारत सरकार का क्या रद्द-ए-अमल आता है। भारत सरकार अलाउ करती है, रिक्रूटमेंट करती है या क्या करती है, लेकिन ये प्रस्ताव जो है रूस की तरफ से भारत को दे दिया गया। भारत को रूस ने बताया कि क्योंकि रूस अपना सबसे अच्छा पार्टनर भारत को मानता है और उनकी लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी लेता है, तो रूस ये उम्मीद करता है कि भारत जरूर मैन पावर प्रदान करेगा रूस को। अब इसमें भारत का जो रद्द-ए-अमल आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान इसको लेके काफी जला हुआ है। जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडिया के स्किलफुल वर्कर इसराइल को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए। और साथ साथ एक और बड़ी फेवर रशिया ने जी इंडियंस लोगों को दी है कि आप हमें सिर्फ इंडियंस दे दो, हम इनको स्किल सिखा के फिर जॉब भी देंगे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि देखिए इंडिया ऑलरेडी स्किलफुल और बड़े एजुकेटेड लोग दुनिया को दे रहा है, जो इंडिया को सर्व कर रहे हैं जी। इंडिया की रेमिटेंसेस दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही, इंडियंस ही कमा के भेज रहे हैं ना। मतलब इतना बाहर से कोई भी नेशन पैसा कमा के अपने मुल्क में भेज रही, बेच रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है बाहर जाना चाहते हैं, वो उनके पास स्किल है या नहीं है वो एक गलत मैटर है, लेकिन दुनिया उनके पासपोर्ट को, दुनिया एज अ पाकिस्तानी यूथ को एक्सेप्ट नहीं करी। लेकिन इंडिया का बच्चा कितना ज्यादा लकी है जनाब, उसके पास स्किल नहीं भी है, अगर वो इंडियन है तो रशियन उसको सिखा के काम जो है जॉब दे देगा। तो इंडिया को तो जॉब जो है ऑफर्स हो रही है, रशिया देख ले। क्योंकि जैसे आपने बात की, मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी $100 बिलियन, इससे बढ़ के कोई फ्री
ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, मोदी जी के साथ साइन कर ले। और जयशंकर साहब ने 2 कॉरिडोर्स की भी बात की कि भाई इंडिया को रशिया के साथ कॉरिडोर्स के साथ जो है ना अब आप कनेक्ट करें। तो इंडिया अपनी कनेक्टिविटी को भी बढ़ा रही, कितना बड़ा मैं कहती हूँ कि जैसे एक आप ये सोच लें कि हमारे देखते देखते हमारा पड़ोसी मुल्क ट्रेड की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है, इतने जबरदस्त कॉरिडोर। मुझे समझ नहीं आती इंडिया इतने कम वक्त में ये सब कैसे कर लेता है। पुतिन के कहने पर रशिया के डेप्यूटी पीएम जो हैं बड़े हैंडसम थे, मैंने देखा न्यूज़ में। तो उन्होंने आकर के डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, लेबर के ऊपर बात हुई है, फ्री ट्रेड के ऊपर बात हुई है, और रशिया ने इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट करने पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप सोचो कि इंडियन करेंसी का रेट कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि जब रशिया अपने स्पीच में ये बात कह रहा है कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, तो आप सोचो कि अब इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप भी कह देंगे कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर अरब भी कह देगा कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आप सोचो कि आने वाले 2025 के फरवरी मार्च तक में इंडियन करेंसी का रेट कितना आगे। इसी तो यार वीडियो खत्म। ये है पावर इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स की, इंडिया की वर्कफोर्स की। आप देखो पूरी बड़ी बड़ी दुनिया, यूरोप हो, इजराइल हो, रशिया हो, अमेरिका हो, सारे इस टाइम चाहते हैं कि इंडिया के, जर्मनी ने मांगे थे, याद है आपको कुछ टाइम पहले, मतलब ये देश हो, ताइवान ने मांगे, मतलब कुछ ये जो देश है ये भारत से वर्कर्स मांग रहे हैं, क्योंकि इंडिया, दुबई, और जो स्किल्ड नहीं है वो कहते हैं वो भी भेजो, हम स्किल्ड बेशक उनको कर देंगे, स्किल्स हम सिखा देंगे, प्लीज आप भेजो। नहीं पता है इंडियन वर्कर जिस कंपनी के साथ जुड़ते हैं उसके साथ लॉयल रहते हैं, उस कंपनी को उनका यही मकसद होता है कि आसमान पे पहुंचाया जाए, और वो करके रहते हैं इंडियंस फिर, और उसी कंपनी के जाके सीईओ और ये फिर बन जाते हैं इंडियन। क्यों बनते हैं? वो छोटी सी पोस्ट से शुरू करते हैं और हेड जाके बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है यार, अपने काम से काम रखते हैं, कोई लड़ाइयाँ नहीं ये करते, उन चक्रों में नहीं पड़े हुए कि भाई साहब दुनिया के इस कोने पे पंगा हो गया, चलो हम भी प्रदर्शन करने निकल पड़ते हैं। ये वो नहीं पाकिस्तानियों की तरह, वो बात नहीं है। अब मैं तुम्हें पाकिस्तानी, कुछ मैं सबका नहीं कहता, मैं कुछ पाकिस्तानियों को कहता हूँ, दुबई सऊदी में जाते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, आपस में वो ग्रॉस ग्राब, ये सीन नहीं, अपने काम से काम रखते हैं यार, वो लड़ाई पसंद करते हैं ना कुछ दूसरों के पंग में नहीं। अच्छा सऊदी में बैठेंगे, दुबई में बैठे होंगे, नहीं सरकार के खिलाफ उधर से कंपेन चला रहे होंगे पाकिस्तानी, वहां से कंपेन चला रहे हैं, ये सरकार गलत कर रही है, वो भाई उनका वो जब इस तरह प्रदर्शन वगैरह यार रोजी रोटी कमाने आए हो तुम, वो काम के लिए करो, तुम्हें किसी ने पालना नहीं है भाई, तुम अपना करो, अपने घर का पेट पालो, बाहर गए हो, इतनी मुश्किल से गए हो, इतना पैसा दे के गए हो, अपना काम करो। स्किल्स इतनी होती हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सुलझे हुए होते हैं सारे इंडियंस, तभी तो जाकर पूरी दुनिया में इनका नाम है यार। देख लो यार, आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो यार।